चाहिए कि जिनवर की पूजा करने का पुण्य भाव और पुण्य उदय आज हमें आप और हमको देखने को मिल रहा है। ये हल्की बात नहीं है भाई। जिस वक्त चक्रवर्ती भरत 6 खंड की दिग्विजय करके वापस अपने नगर में आते हैं तो माता उनका स्वागत करती है। क्या कहा होगा माता ने? अरे मेरा भाग्यशाली बेटा 6 खंड को जीत करके आया है। तो भरत कहते हैं, माता जगत के अज्ञानी मोही प्राणी मुझे इस संबोधन से संबोधित करे उसमें मुझे कोई विस्मय नहीं होता, लेकिन मेरी माता मुझे ये कह रही है तो इसमें मुझे विस्मय हो रहा है। माता भरत भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो मेरे वे भाई हैं जिन्हें साक्षात धर्म पिता तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य देशना का लाभ मिल रहा है। ख्याल में आया? आज हमें भी इस जगत में कितने जीव हैं, लेकिन वो जीव कितने हैं जिन्हें आज बीतरागी परमात्मा सिद्ध परमेष्टि के गुणानुवाद करने का, गुणगान करने का अवसर मिल रहा है। आप रेशो निकालेंगे तो आप पाएंगे कि कितने लोगों में हमारा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। आप खुश होना नहीं जानते। आप ये देखते हैं कि कितने लोगों के पास मर्सिडीज है। आप ये देखते हैं कितने लोगों को ये पद प्राप्त है, लेकिन आप ये नहीं देखते कितने लोगों को पंच परमेष्टि की शरण है। देखो, अरे ये देख करके प्रसन्नता ही तो भोगते हो ना, लेकिन वो प्रसन्नता पाप की नींव पर खड़ी हुई इमारत है और ये प्रसन्नता पुण्य की, धर्म की नींव पर खड़ी हुई इमारत है। अब बोलो, ये अपना भाव है और वो कर्म का भाव है। बोलो, प्रसन्न ही तो होना है। क्या राजी? एक बालक करोड़ों के खिलौनों में भी प्रसन्न नहीं दिखता, और एक बालक, समझ गए हैं, वो कहीं से उसे पुराना साइकिल का घेरा मिल जाता है और गांव की सड़कों पर भगा भगा करके आनंदित हो रहा है। अब बोलो भाग्यशाली कौन है? जिसे करोड़ों के खिलौने मिल रहे हैं वो, या जिसे प्रसन्नता का भोग हो रहा है वो? क्या समझ में आया? ये सारे संयोग काहे के लिए इकट्ठे कर रहे हो? किसी भोग के लिए ना, पर ये विचार करो कि तुम्हारा भाग्य तब है जब आप उसे भोग पा रहे हो और प्रसन्नता मिल रही है। समझ आ गया क्या? नहीं? पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए अपना नजरिया बदलिए, यहां से देखना प्रारंभ कीजिए। क्या कहा? मेरी स्वाध्याय में एक बहन आती थी, वो यहां दिल्ली आई। उनने यहाँ किसी कार्यक्रम में बहनों को देखा जिनके शरीर पर करोड़ों करोड़ों रुपए के हीरे जड़े थे, गहने, और यहाँ का सब राग रंग देखा। तो उसने मुझे जाके बताया,
ऐसा नहीं है कि वो भी कोई संपन्न घर की थी तभी तो यहाँ आई होगी उस फंक्शन में। 1 मिनट के लिए बोले भैया जी मेरे परिणाम में मलिनता आई कि अरे देखो हम कहाँ वहां पड़े हैं, यहाँ देखो यहाँ की दुनिया कैसी है। लेकिन तत्काल ज्ञान ने बोला ये भाग्यशाली ये नहीं है, भाग्यशाली मैं हूं कि मुझे वहां रह करके तत्व ज्ञान का लाभ मिल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो जब वर्तमान में ऐसा परिणाम मेरे सामने आया तो भरत जी का भी आया होगा, इसमें क्या आश्चर्य है। समझे विवेक है। आप भी ऐसा देखना चालू कीजिए, फिर आपको अभाव नहीं दिखेगा। क्या क्या देखना शुरू करें। हम भाग्यशाली हैं, हमें संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्त। कभी देखते नहीं, कीमत आएगी इस पर्याय की, बहुमान आएगा इस कर्म के क्षयोपशम का। जितनी कीमत आएगी उतनी संभाल आएगी। क्या जितनी दुर्लभता दिखेगी उतनी जागृति आएगी, जागरूकता आएगी, तब फिर हम उस अवसर को कितना सदुपयोग करेंगे। आप समझ गए क्या नहीं समझ में आए? अतुल जी, मूर्ख होते हैं वे लोग जो अपने इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। क्या कहा? केवल एक जने से विकल्प की पूर्ति के लिए अपने शरीर की इतनी कीमती उस शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। यदि वो एक शक्ति, क्या कहा, बात समझ गए ना? ये एक बूंद वीर्य बनने में कितनी बड़ी ताकत लगती है वो सब आयुर्वेद बताता है। और ये अपनी उस कितनी बड़ी ताकत को क्षणिक विकारी भाव की पूर्ति में बर्बाद कर देता है। बताऊं, आप बात समझना, ये तो मैंने आपको भाव भाषण कराने के लिए बताया है। बात को समझना। ऐसे ही हमारे चित्त में नितिन जो एक एक विकल्प चलता है, आपको लगता नहीं है जैसे उस व्यक्ति को नहीं लगता ना विकास, कि तू जिसे बर्बाद कर रहा है वो कितनी कीमती चीज है, उसका निर्माण कैसे हुआ है और फिर मिलेगा नहीं तुझे। क्या समझ में आया? ऐसे ही तेरे चित्त में एक विकल्प तेरी कितनी विशुद्धि और कितनी बड़े क्षयोपशम रूपी पुण्य और उसकी जो ताकत है उसका घात करके एक विकल्प उत्पन्न हुआ है। आप समझे ना? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, ये संगी पंचेंद्री पर्याय कितनी दुर्लभ है? बोलो बताओ, कितनी दुर्लभ है? अपने ज्ञान में लगा लो, विस्तार मैं नहीं कर रहा हूं, आगे समझ में। अब उसका एक समय कितना दुर्लभ। अब अगर उस एक समय का सदुपयोग नहीं हुआ तो कितना नुकसान हुआ। राजू समझ में आ गया क्या नहीं? आपको प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए 5 मिनट का समय मिला हो तो वो हाय हेलो में खराब करोगे? ये एक देश का अध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश के किसी से 5 मिनट टेलीफोन पे बात करता है, उसकी मीटिंग तय होती है, तो उस मीटिंग में बोलो कितनी बड़ी बातें होती होंगी, किस लेवल की बातें होती होंगी। हमको अनुमान नहीं है।
एक एक चीज की कीमत करना शुरू करेंगे, छोटी चीजों की कीमत करना शुरू करेंगे, तो आपको नेचुरल बड़ी चीज की कीमत आएगी। और जब छोटी छोटी चीजों की हम कीमत करना छोड़ देंगे, तो वो आदत ऐसी पकेगी कि बड़ी चीज की कीमत भी नहीं आएगी। अतुल जी समझ में आ गया क्या? नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं दूध लेने जाता था, उनकी एक बूंद गिर जाए तो उसे भी उठा लेते। तो जो एक बूंद गिरने का जिसे अफसोस होता हो, वो गिलास फेंक सकता है? क्या समझ में है? भोजन करते हुए यदि मुनिराज को एक विकल्प भी आ गया, तो आचार्य महाराज से जाकर के उसकी आलोचना करते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं। ये आ कैसे गया? आई बात समझ में? और हमारे तो दिन रात यही चल रहा है। विशुद्धता आए कहां से? और विशुद्धता नहीं आए तो शुद्ध स्वरूप दिखे कैसे? शुद्ध तत्व की बात करने से शुद्ध तत्व नहीं दिखेगा। शुद्ध तत्व की बात पढ़ने से, विचारने से शुद्ध तत्व नहीं मिलेगा। शुद्ध तत्व तब मिलेगा जब तुम्हें वर्तमान की विशुद्धता की कीमत आएगी। विशुद्धता तब आएगी जब तुम्हें वर्तमान के क्षयोपशम की कीमत आएगी। तो समझ में आई बात? योग्य पिता अपने पुत्र को तब तिजोरी की चाबी देता है जब देख लेता है इसे पैसे की कीमत आ गई है। और जो बेटा ये कहे क्या हुआ, 1 रुपए का ही तो नुकसान हुआ, क्या बोला, बात बात में ये कह दे क्या हुआ, 100 रुपए का ही नुकसान हुआ, मैं दे देता हूं। बोलते हैं क्या नहीं बोलते? अतुल जी बताओ मुझे। ये बच्चे आज की पीढ़ी ये कह देती है 1 मिनट में क्या हुआ, जरा सा दूध निकल गया, जरा सा ये खिर गया, जरा सा ये बिगड़ गया, 1 मिनट में कह देते हैं। बोलो कहते हैं क्या नहीं कहते? उन्हें घर सौंप सकते हो? क्यों भैया जी बोलो बताओ, आप समझ सकते हो इस बात? ये लोग नहीं समझेंगे। आपको है, बोलो मेरी बात से सहमत है कि नहीं हो? तू कहता है 1 पैसा, पैसा रुपए का बीज है। क्या कहा? कथा सुनिए ना, इस 7 कौड़ियों में राज लिया था। उनने स्कूल में 7 कौड़ी चुरा ली थी, उठा ली थी, तो उनने ताना मारा था। नहीं पता है? वो पढ़ते थे ना लड़का लड़की, और लड़के ने लड़की की 7 कौड़ियां, कौड़ियां होती है ना, तो वो उठा ली। तो उसने कहा तूने चोरी की है, और बहुत बात हुई। तो उनने कहा 7 कौड़ी क्या होती है? बोले 7 कौड़ी में तो राज ले लिया जाता है, वैसे ही कह दिया। और बाद में उनकी शादी हो गई। समझ में आया क्या नहीं आया? और उस कसाई का बदला लेने के लिए मनोज उसे जंगल में छोड़ गया परदेश जाते हुए, और उसके सिराने पर वो पति 7 कौड़ी की पुटलिया बांध के और चिट्ठी लिख के छोड़ गया कि बोले अब 7 कौड़ियों में राज लेके बताना। तो सुर सुंदरी ने 7 कौड़ियों में राज्य प्राप्त किया। उस कथा में पूरा वर्णन है। जिन्होंने पढ़ी है उनके ज्ञान में आ गया होगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ ले। तुम कहते हो 7 कौड़ी क्या होती है? 7 कौड़ी में राज आ जाता है क्या? क्या तुम कहते हो ये एक बीज क्या है? एक बीज में तो अनंते बीज पैदा होते हैं। तुम कहते हो ये 10-20 मिनट में क्या होता है? क्या कहा? 48 मिनट, 1 सेकंड से लेके 48 मिनट के बीच, एक समय से लेके और जो एक मुहूर्त है उसके बीच,
उसके जितने भी कोई भेद समझ लो, मोटा मोटा पौना घंटे के समय में सम्यक दर्शन हो जाता है, सदुपयोग होए तो। इतने समय के बीच सदुपयोग होए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब समय क्या मिनट समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो। तो ये जो क्षयोपम मिला है ये कितना कीमती है। ये संगी पंचेंद्री पर्याय मिली है ना साधना, ये साधना नाम रखने के लिए नहीं मिली है बेटा, साधना करने के लिए रखा गया है नाम माँ बाप ने। ये बार बार याद दिलाए कि तुम्हें साधना करना है। क्या क्या? तो क्या साधना करना है कि जो मुझे अभी ज्ञान का इतना क्षयोपम मिला है उसको साधना है। कि कहा कि साध्य आत्मा को साधने के लिए। बोलो मुझे बताओ विचार। हम भोजन कर रहे हैं तो हम उसमें ये तो विचार कर रहे हैं कि भोजन कैसा है, लेकिन उस समय विचार आता है कि अरे देखो असंग स्वभावी होते हुए भी वारे कर्म का उदय, वारे मेरा पुरुषार्थ, मुझे अपने उपयोग को सिद्धों जैसे आनंद, सिद्धों जैसे सुख के भोग से वंचित होना पड़ रहा है, और आज मेरी शक्ति इस भोजन करने में बर्बाद हो रही है। कोई समझ में आया क्या नहीं? क्यों? अब समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? विचार ही तो है ना। तो अगर उस विचार की जगह ये विचार चले तो क्या कहा कि चलेगा। जिसका साध्य ये होगा उसके चलेगा, और जिसका साध पंचेंद्री का भोग होगा उसके बिल्कुल नहीं चलेगा। कि नहीं चलेगा बिल्कुल विवेक, तो चल सकता है। देखो मोह की महिमा मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुनना, बहुत मार्मिक बात है। क्या कि वो विचार कर रहा है लेकिन निर्विकल्प होने के लिए नहीं, विकल्प का भोग करने के लिए। देखो मोह की महिमा। नितिन पकड़ना बात। यहां सभा में बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी, ये धन्य है वे जीव जिन्हें ऐसा विचार आता है। तो इसके भीतर एक फोटो खिंच गया, क्योंकि धन्य तो सबको होना है। तो कोई कर्म इस जाति का पड़ा है, एक कर्म बहुत बलवान है, बच के रहना जी, कर्म बहुत बलवान, बच के रहना जी। ये पुरानी माताएं अम्माएं भजन गाती है क्या नहीं गाती? मोह महादुख रूप। क्या कहा? अब ये सत्ता में बहुत कर्म पड़े हैं, तो एक कर्म ऐसा पड़ा है कि इसे अपना फोटो खिंचवाने में अपनी महिमा लगती है। बात को मेरी पकड़ना। क्या बोला? कि बस फोटो खींचना चाहिए अखबार में, हाईलाइट होना चाहिए हमारा नाम। तो एक ही टारगेट हो गया ना। अब उसके लिए जब टारगेट कोई चीज बन जाती है ना अतुल जी, तो फिर आदमी की जो वीर्य है, रुचि अनुयायी वीर्य, तो अब वो ताकत, वीर माने ताकत, तो काय में लगती है एनी हाउ। जब वो पराकाष्ठा हो जाती है तो क्या कहता है? ये चीज मुझे चाहिए। कैसे?
कि एनी हाउ समझ में आ गया क्या नहीं है। तो मालूम है एक आदमी का इंटरव्यू लिया कि तूने ये मर्डर क्यों किया। ये बोले अखबार में नाम छपवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, हेडलाइन में छपाएगा कि नहीं छपेगा। क्या समझ में आया। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं सही कर रहा हूं। तुम लोगों ने उदाहरण दिया होगा 50 दफे और सुना होगा कि उस महिला ने अपने कंगन दिखाने के लिए घर में आग लगा दी थी कि नहीं लगा दी थी। बोलो बताओ। वाह। और मेरे उदाहरण में है अखबार में नाम छपाने के लिए मर्डर कर दे तो तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। बात तो एक ही है कि नहीं है बारे। क्या तो ये जाति के कर्म पड़े होते हैं। ध्यान से सुनना, अपने अंदर झांक के देखना है सब है कि नहीं है। मैं ऐसे समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं आपका, मुझे मालूम है कितना कीमती समय है, लेकिन इसलिए ताकत लगा रहा हूं यदि एक बार हमारा उपयोग इधर ट्विस्ट हो गया क्या क्या तो ये जीवन की सारी कीचड़ निकल जाएगी और हल्का हो जाएगा। क्या क्या लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग वे होते हैं जो मोबाइल में फालतू की फाइल डिलीट करते रहते हैं, और कुछ वे होते हैं जो फाइल डिलीट नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे होते हैं करना तो चाहते हैं समय नहीं निकाल पाते। बोलो ऐसा है कि नहीं। लेकिन जब भर जाएगा तो हैंग होगा कि नहीं। तो ऐसे हमारा उपयोग हैंग है। ये क्यों है कि भीतर में बहुत वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। विनोद जी समझ में आया क्या नहीं। क्या कह रहे ऐसा मटेरियल जो इस जीवन के लिए दाल रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो तो जरा से कोने में आ जाएगा, बराबर। लेकिन बहुतायत तो उससे भरा पड़ा है कि जो केवल एक विकल्प की पूर्ति के लिए है। नहीं समझ में आई होगी। जैसे ये व्यक्ति एक विकल्प की पूर्ति के लिए अनंत विकल्पों की पोटली अपने सिर पे रखता है शादी का निर्णय करके। क्या समझ में। मुझे ब्याह करना है, ये एक विकल्प है, समझ गए ना। लेकिन इस बीज से कितने बीज पैदा होते हैं पता है। अब सबको अनुभव है कि नहीं है इस बात का। तो अब यहां से अनुभव और कर लो एक बात का कि हमारे इस कंप्यूटर में बहुत सारी वेस्ट फाइलें पड़ी हुई हैं विकास। तो जो सामायिक करता है ना ये जीव, मेरी बात सुनना जरा। ये 2 समय सामायिक करना चाहिए, 3 समय सामायिक करना चाहिए। वो सामायिक है एक्चुअली फाइल डिलीट करने का काल, और इसे पता ही नहीं है। ये उसमें बैठ के और फाइलें भरता जाता है। बराबर। कुछ आई बात समझ में। ये हंसने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत हल्के शब्दों में खेल खेल में पढ़ाई करा रहा हूं। क्या समझ में आ गया। बोला क्यों विनोद बताओ मुझे। कितने लोग हैं जो अपना ये कीमती समय सामायिक का उसका ये उपयोग करते हैं, फाइल और बढ़ाते हैं कि फाइल डिलीट करते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सब उसी का ही भेद प्रभेद चल रहे हैं नितिन, कि कीमत। ये पूजा का समय बहुत कीमती है, इसमें पूजा ही होना चाहिए। चिंतन का समय बहुत कीमती है, उसमें चिंतन ही होना चाहिए। सामायिक का काल बहुत कीमती है, उसमें सामायिक ही होना चाहिए। स्वाध्याय का काल बहुत कीमती है, उसमें स्वाध्याय होना चाहिए।
स्वाध्याय ही होना चाहिए, स्वयं का ही अध्ययन होना चाहिए, सामायिक ही होना चाहिए, भीतर का राग द्वेष मिट के समता ही आना चाहिए, पूजन ही होना चाहिए, यानी उधर गुणों में अनुराग होना चाहिए, पूजक और पूज्य का भेद मिट जाना चाहिए, पूजक पूज्य और पूजन अभेद हो जाना चाहिए। इसका नाम है पूजन ही होना चाहिए। अब बताओ कि जो काल जिसके लिए है वो काल उस काम में जा रहा है अपना, हमें विचार करना है। मैं अपने को भी कह रहा हूं और आप सबको भी ये बात बोल बोल के कह रहा हूं। मैं अपने को जो कहता हूं वही तुमको कहता हूं, जो सोचता हूं वही तुम्हें सोचने के लिए बोलता हूं। आई समझ में क्या नहीं आई? अपने लिए जो भोजन बनाता हूं उसी में से अतिथि को कराता हूं, उद्दिष्ट नहीं कराता हूं। आगे समय में बहुत भाव विशुद्धि से भोजन करा रहा हूं। आप अगर इसका एक बाइट भी कर लेंगे तो जैसे जीवंदर के हाथ के एक गिलास से उनका भस्म व्याधि रोग मिट गया था, मुझे विश्वास है कि ये मोह की भस्म व्याधि मिटे बिना नहीं रहे। मिथ्यात्व सुबट की नोपरा। कल चर्चा की थी कि सबसे बड़ी कीमती चीज है अपनापन। आज जो चर्चा जहां से प्रारंभ हुई कि हमें कीमत नहीं आ रही है, क्या कहा? तो कीमत आ रही है, क्या बोला? हाँ, मालूम है उस व्यक्ति ने चंदन का बाग जलाया था, क्या कहा? उसे कीमत नहीं थी? जल्दी बोलो, थी कि नहीं थी? थी, पर चंदन की नहीं थी, राख की थी। बात पकड़ में आया कि नहीं? कोयले की थी। क्या नहीं समझ में आई बात? बोलो राजीव, थी कि नहीं थी कीमत? ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं बैठा है जिसके चित्त में कीमत ना हो। बस फर्क इस बात का है कि जिसकी कीमत होनी चाहिए उसकी नहीं है, और जिसकी नहीं होनी चाहिए उसकी है। नहीं समझ में आए? दूसरे शब्दों में कहूं कि उसे ये पता नहीं है कि जिसकी मुझे कीमत है उससे भी ज्यादा कीमती कोई और चीज है। और इसकी कीमत के लिए जिसकी मुझे कीमत है, माने कोयले की मुझे कीमत है कि मेरे पास जितना कोयला होगा बाजार में मुझे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या है उसकी फिलॉसफी? बोलो, थीम क्या है? क्यों नीरज बाबू, बोलो क्या है? क्या थीम है? बोलो, उसकी सोच क्या है? बोलो कि मेरे पास पहले तो जंगल से बहुत मुश्किल से मैं खुशामद करके एक गट्ठर थोड़ा बहुत लकड़ी ले आता था, उसे जलाता था, 5-7 किलो कोयले होते थे, उसमें मुझे 10-20 रुपया मिल जाते थे, बहुत बढ़िया काम चलता था। और अब तो मुझे पूरा बाग मिल गया है लकड़ी का। बात को समझना हमारे लिए। अब इसके तो बहुत कोयले हो जाएंगे और बहुत पैसा मिलेगा, है ना? यही सोच थी कि नहीं थी? बताओ मुझे। बराबर। तो कीमत है या नहीं उसे? जल्दी बोलो फटाफट।
है ना। और सुनो मेरी बात, उसे चाह किसकी है? आपकी कोई लेकिन भोग की। भोग किसके लिए है? संतुष्टि के लिए। कि जब 10-20 रुपए मिलकर जो सामग्री प्राप्त होती है, उसमें से मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है, क्या क्या। तो जब बहुत पैसा मिलेंगे, ए फार्मूल सूत्र समझो, विज्ञान। बहुत मार्मिक चर्चा चल रही है भैया, देखो डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज अपने उपयोग को। बहुत, आपको मालूम है, मैं एक चीज की कीमत और बता दूं, है? क्या क्या? आपको जैसे लगता है ना कि क्या हुआ, दूध निकल गया तो कितना है, 1 पाव निकल गया होगा। कितने का आता है 1 पाव दूध? 10-20 रुपए का, उसके पीछे इतना। अरे तुम्हारे लिए 10-20 पैसे, 10-20 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मालूम है, जिस गाय ने ये दूध पैदा किया है, उसके बैक में जाओ। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है ये इतनी चर्चाएं किसे सुना रहे हो? भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा हो? मैं सच कह रहा हूं। लेकिन राग नहीं मानता। तुम्हारे लिए तो वो 10-20 रुपए हैं, कि तुम्हारे पास रुपए वाले हो ना तुम। सुनो बात, तुम 10-20 कह रहे हो, हम तुम्हें साधना, हम तुम्हें 10-20 हजार दे रहे हैं बेटा, और एक मुफ्त में भैंस गाय भी दे रहे हैं। अब तुम दूध निकाल लो उसका, और चाहे जितना उबाल दे करके बिके लो। मैं तेरे को नहीं कह रहा हूं, अपने सबको कह रहा हूं। क्या क्या? और सुनो, उस दूध को पैदा करने के लिए गाय भैंस और बनो, तब पता चलेगा दूध कैसे पैदा होता है। ये जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इन्हें मालूम है दूध कैसे पैदा होता है। 9 महीने का श्रम करना पड़ता है, तब दूध पैदा होता है। क्या है? वो श्रम नहीं होए, बालक का पैदा नहीं होए, और उसमें ममता नहीं डले, तो एक बूंद दूध पैदा हो जाए तो बता देगा। तुम उसकी कीमत रुपए से नाप रहा है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, ये बनियों के बीच में, माने व्यापारियों के बीच में, ये सुनाने की चीज नहीं है। ये हर चीज को पैसे से नाप, क्या समझ में आएगी? यही कारण है कि हम लोग स्वयं पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ट्यूशन दे के पढ़वाते हैं। इसमें भी बनियागिरी है। ये क्या है? वो ट्यूटर तो 1 घंटे के लेगा 5,000 एक महीने में, और हम तो एक दिन में 1 घंटे में कमाएंगे 50,000। बस जीवन भर 85,000 कमाना। वो तुझे स्वाद नहीं मिलेगा जो खुद पढ़ाने से मिलता। क्या मानो? अब जिन लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, उन्हें आत्मा तो 3 काल में नहीं मिल सकता। तुम खूब कोयले को घिसो, सफेद हो जाए तो बता दे, साबुन लगाओ, पानी से धो, और कोयला सफेद हो जाए 3 काल में, मनीष बता देना। क्योंकि वो उपाय नहीं है, वो विधि नहीं है। जिनको विधि आती है, वो 1 मिनट में उसे आग में डालते हैं, और कोयला काले से सफेद हो जाता है। जो जिस काम की विधि है, वो काम उसी विधि से होगा भाई। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और विधि पता नहीं है,
तो जिन्होंने जिस विधि से अपने को लाभ लिया है उनसे विधि सीखो। क्या समझ में आया? जो अपने जीवन में कर्मोदय से भेद ज्ञान करते हैं उनसे भेद ज्ञान की विधि सीखो। जिन्होंने कर्मों का क्षय किया है उनके जीवन को कर्मों का क्षय करने के लिए अपने भाव बनाओ। क्या समझ में? क्या एक करना वरना नहीं है, एक करना करने के लिए कर रहे हैं, पर क्या करने के लिए कर रहे हैं मैं बता दूं तुम्हें, अपने विकल्प की पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। और तुम्हें पता नहीं है इस विकल्प की पूर्ति के लिए तुम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। वो मैं शुरू में बात कह के चला था। क्या कहा? ये शक्ति अपने लिए है, ये विकल्प की पूर्ति करने के लिए नहीं है। विकास विवेक इशारे में समझ जाना जो मैं बात कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें मजबूरी में ये शक्ति क्षय करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? बस वो एक बार ही क्षय करते हैं उस शक्ति को, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत पता है। क्या क्या हमारे मुनिराज तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस शक्ति का पता है, वो आदर्श है। तीर्थंकर तीर्थ की परंपरा वाले हैं, वे उपदेश नहीं देते। आनंद कंद जिनेन्द्र वन उपदेश को नहीं तुच्चर, ये आदर्श है। ये आदर्श नहीं है कि प्रद्युमन कुमार उपदेश देते घूम रहे हैं। अरे प्रद्युमन कुमार की क्या ताकत है? आचार्य कहते हैं हमारी ताकत नहीं है, हम उपदेश दे रहे हैं, हमारा अपराध है। क्या क्या तुम क्या समझ रहे? अभी तो ये बात समझ में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, भाषण में नहीं है, कीमत नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो सुनने के लिए मिल रही है ये ऐसे नहीं मिल रही है। आप लोगों को ये सब मिले इसके लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है मैं जानता हूं। और तुम्हें सुनने के लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार नहीं। तो भैया आओ, ये क्यों सब छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी लेना पड़ेगी, वो उसे देखना है, दुकान देखना, ऑफिस देखना है, फलाना देखना है। हम 10 दिन के लिए अपना काम धंधा नहीं छोड़ के आए। बोलो अब कैसे छोड़ के आए होंगे, तुम्हें सब अनुभव है कि नहीं है? तो उसका लाभ लेना कि नहीं लेना? बोलो तबीयत सही नहीं है तो हमारी भी तबीयत देख लो कैसी सही नहीं है। ये संजय की ताकत है, ये कितनी ताकत लगाता है मेरे साथ, सुबह तब 9 बजे मुझे उठा के लेके आ पाता है। पूरा शरीर ऐसे लकड़ी की तरह से अकड़ा होता है सुबह। आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं पता है। आपके तो घर में 50 रुपए दे करके दूध आ गया, लेकिन उस गाय ने दूध कैसे पैदा किया और उससे पूछो कि उसने चारा कैसे खिलाया, उसके गोबर और पेशाब कैसे साफ करे। ऐसे थोड़ी मिल गया दूध वो तुमको तो यहाँ लगता है बैठे बैठे वो भाई साहब ने उद्बोधन दे दिया आधा घंटा 1 घंटा। क्या समझ में आया? मुझे मालूम है रात में कितना खेद हुआ। ये धर्म सभा का 1 घंटा, उसमें जो तत्व ज्ञान आना चाहिए था वो तत्व ज्ञान से सबके चित्त में जो भाव लगना चाहिए था, वो भाव लग के जो मोह गलना चाहिए था, वो रिजल्ट मुझे आज नहीं आता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने में निंदा की इस बात की कि आज मेरे भोजन में क्या कमी रह गई जो इनको उल्टी हुई, मेरे भावों में क्या कमी रह गई। मेरा पूरा दिन की दिनचर्या आ गई कि मैं राग में बह गया और दूसरे विकल्पों की पूर्ति में, साधर्मियों के राग में, इनकी सुनने में, उनकी सुनने में मैं बह गया।
ख्याल में आया। और ये कितना कीमती उपयोग था, जिस जिस उपयोग की कीमत में मुझे अपना भी हित करना था और दूसरों के हित में लगाना। ये उसके प्रतिफल आ रहे हैं शब्द, यहाँ चला है इसलिए आ रहे। नितिन समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? मनीष पकड़ में आई बात? तो भैया मेरे, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये सब बताने का आशय मुझे बताना नहीं है, जताना नहीं है, दिखाना है। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप ये नहीं समझना ये एक दिन का खाया एक दिन में ही आता है, एक दिन का करा एक दिन में ही आता है, कहीं का कहीं आता है, कभी का कभी आता है। आज की लापरवाही आज ही सामने आ जाए जरूरी नहीं है, और आज का बोया आज ही आ जाए जरूरी नहीं है। सम्यक का बीज कभी पड़ता है, सम्यक कभी होता है, सम्यक कभी होता है, मुनि दशा कभी आती है, मुनि दशा कभी आती है, केवल ज्ञान कभी होता है, केवल ज्ञान कभी होता है, निर्वाण कभी होता है। विनोद जी ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए भैया लुभाव में नहीं, असली अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। आपको लगना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ कितना लिया, कितना कोर्स हो गया, कितना बाकी है, क्या तैयारी चल रही है, इस सब का जमा खाता है अपने पास? बोलो बताओ मुझे ईमानदारी से। बराबर। कि लगे हैं धर्म कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। अभी ये कितना हो गया तुम्हारा काम? बोलो ये कौन सा काम? हम तो रोज ही काम कर रहे हैं, सुनना ही तो था ये काम। बताओ यहां तो खड़े हुए हैं के जैन जी, समझ में आया क्या नहीं है? बोलो ये नशा उतारो है। क्या बोला मैंने? अभी वो चीज समीकरण छूट गई जो मैं पीछे निकाल के रख के आया था। वो आदत पड़ी है ना वो दिखाने की, कर्म की। तो उस समय एक भाव आया था बताने के लिए ये। तो ये एक कर्म सबके भीतर आता है, मेरी बात समझना, कि दिखूं दिखूं दिखूं। अरे तुझे दिखना चाहिए, दिखना चाहता है तो चाहे जिस विधि से, बताओ मुझे ख्याल में आया क्या नहीं है? जिस विधि से नहीं, सम्यक विधि से। और तू दिखना गाय के लिए चाहता है, ये बता कि सब लोगों में मुझे इंपॉर्टेंस मिले। ये तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये क्यों? कि सबसे पहले तो खुद से इंपॉर्टेंस ली जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरों से सहयोग लेने का अधिकारी वो है जो सबसे पहले अपना नाम लिखा है। ये 4 ट्रस्टियों ने तब यहां समाज में बात की, पहले उन्होंने खुद की सहयोग राशि लिखी। मुझे बताओ क्या? तुम सारे लोग से चाहते हो कि हमें महत्व मिले, क्यों के जैन जी क्या मांग कर रहे हो? ये धन मिले। अभी बैठे हैं यहाँ पर, क्यों विवेक क्या बात आ रहा है? ठीक है, सुनना भाई मेरी बात। के जैन जी आप तो 1 रुपया नहीं दो और औरों से कहो रुपया दो। बोलो मिंटू, शोभा की बात है? सबसे पहले आप अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से जितना दे सकते हो लिखाते हो। तो आप क्या चाहते हो दुनिया के बीच में आकर के? कि लोगों से मुझे प्रेम मिले, एप्रिसिएशन मिले, इंपॉर्टेंस मिले। बोलो सबकी ये भूख है कि नहीं? अब नींद आने लगेगी। मैं तेरे को ही कह रहा हूं बेटा। हाँ क्या 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 क्या
समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा, मैं किसे कह रहा हूं? अन्नू को कह रहा हूं। हाँ, अब खुली है देख। क्या क्या समझ में आया? बोलो। आप लोगों को जब प्रेम मिलता है दूसरों से कैसा लगता है? सच बताना मेरे को। जल्दी जवाब दो। पक्का? महत्व मिलता है, कैसा लगता है? ये तीन चीजें बोलता हूं मैं। हर आदमी थोड़ा सा तो लव चाहता है। लव माने प्यार। लव का मतलब वो वाला लव नहीं समझना। हाँ, लव शब्द बदनाम हो गया ना, ऐसे पंडित शब्द बदनाम हो गया। क्या समझ? आगे समझ में ना? हर को चाहिए लव, प्रेम, प्यार, अपनापन। सही है ना? और थोड़ा सा चाहिए अप्रिसिएशन, और थोड़ी सी चाहिए इंपॉर्टेंस। क्यों भैया जी? है ना? समझ में आ गया? अपन अगर ये तीन चीज देने लगे तो बाकी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, ठीक है? क्योंकि सबको यही चाहिए। अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से, कि तुम्हें दूसरों से लव चाहिए, ठीक। तुम अपने को कितना लव करते? अरे हम अपने को लव करते हैं, इसीलिए तो लव चाह रहे हैं ना। ये लव किसके लिए चाह रहे हैं? टेक्निकल पॉइंट समझना। उस लव का भोग, प्यार का भोग कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम अपने लिए चाह रहे हैं ना, कि तुमने अपना कितना योगदान दिया। क्या समझ में? तुमने अपने को कितना प्रेम किया। तुम्हें क्या चाहिए? अप्रिसिएशन। तुम अपने को कितना अप्रिशिएट करते? तुम्हें क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस। तुम अपने को कितना इंपॉर्टेंस देते? तो बोले मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तभी तो ले रहा हूं। ये कौन कहता है तुझे देने के लिए नहीं है? वहीं से तो बात शुरू की थी मैंने आज। इंपॉर्टेंट है तू, कि तुझे संज्ञे पंचेंद्री पर्याय मिली है। कर कीमत। बोल बेटा। और अब मुझे संज्ञी पंचेंद्री पर्याय मिली है, इस पर्याय को पाकर के देखो, मेरे को मॉल घूमने का भाव नहीं आया, जिन मंदिर भाव आने का भाव आया। मैं कितना भाग्यशाली हूं। सो महाभाग आनंद सही जो जिनेन्द्र करे। मैं कितना भाग्यशाली। पियो इस रस को। बाहर क्यों निकाल रहे हो? हाँ, फील करो। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे जिनेन्द्र के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इतना अपने आप में अपने को दो, इतना दो कि तुम्हें किसी से लेने का भाव ही उत्पन्न। आगे बात पकड़ में कि नहीं आ गई? क्या क्या? दूसरे से तो तब लेने की जरूरत पड़ती है, मेरी बात सुनना। बात कि जब तुम अपने लिए नहीं लेते हो, किसी और के लिए लेते हो। ये क्या कह गए कि मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं? क्या कह? कि अपने घर का अपना पेट तो अपने खाए भरता है, दूसरे के खाए तो हमारा पेट नहीं भरता। ये प्रकृति का सिद्धांत है। क्या कहा? ये पुराने लोगों की कहावत है। क्या?
कि भाई अपने घर का गुजारा अपनी कमाई से चलता है, दूसरे के देने से अपना गुजारा नहीं चल सकता। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने किस लिए ये बात कही कि दूसरे की जरूरत अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। और दूसरे के कहने में आए इसके लिए है। ये क्या कहने में आए कि तुम कर्म और राग के कहने में आए, और राग की पूर्ति करने के लिए तुम्हें दूसरे की जरूरत पड़ी। यदि तुम राग के कहने में नहीं आते और अपने लिए करते तो अपनी पूर्ति तो अपने में से होती, और अपनी पूर्ति तो अपने में से ही हो सकती है, और अपने में से होने वाले से ही अपनी पूर्ति होती है। दूसरे से अपने पे कुछ आता ही नहीं। कुछ आई समझ में के नहीं? क्या कह यदि तुम्हें अभी विनोद जी ऐसा नहीं लग रहा है तो तुम्हारा मोह नहीं गला। तुम मोह किसे समझ रहे हो कि हमने टुकड़ा कर दिए, हम कुदेव को नहीं मानते, कुगुरु को नहीं मानते, कुशास को नहीं मानते, हम मर जाएंगे गर्दन कटा देंगे लेकिन नहीं मानेंगे, हम तो सच्चे देवसास गुरु को ही मानते हैं। पर तुम सच्चे देवसास गुरु को तो मानते हो, पर वस्तु स्वरूप की और सच्चे देवसास गुरु की बिल्कुल नहीं मानते हो। ये क्यों नहीं मानते हो? कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि तेरा जो अपनापन पर और पर्याय में है वो गलत जगह है, तू वो नहीं है, तू तो उससे भिन्न कोई और है। बोल, तूने उनकी मानी क्या? कि बोले हाँ मान ली। ये क्या मान ली? कि जो आपने कहा वो मान ली, हम तो माने बैठे हैं, सारी दुनिया को मनवाते हैं। क्या विवेक है? बोलो, हमारे विवेक कितनी जगह स्वाध्याय कराते? अब बहुत बिजी हो गए ये, मेरे ख्याल से 10-5 जगह कराने लगे हैं, है ना? नहीं, जब यहाँ कराते थे तो मेरे से सुबह शाम मिलना होता था, स्वाध्याय में बैठते थे। है? अब जगह जगह, कहीं शांति मोहल्ले में, कहीं उस जगह, कहीं उस जगह, ऐसा ही चल रहा है। नहीं चल रहा है तो फिर कहाँ है बुकिंग? अच्छा भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो विषयांतर फिर अलग से मेरे से चर्चा करना तो बताऊंगा। क्या कहा? तो ये दूसरों को भी बताने में लग गया है। लग गया कि नहीं लग गया? क्यों विनोद जी, लगे हैं ना? लेकिन एक चीज बता दूं, लगना वो ही लगना है जहां गलना हो। नहीं समझ में आया? बराबर। लग और उसका फल है गल। लग का उल्टा पढ़ो क्या है? गल। गल है। यदि आप तत्व विचार में लगे और दर्शन मोह नहीं गल रहा है लगे नहीं। तो तुम लगे नहीं। और सम्यक दर्शन होने के बाद यदि तुम धर्म ध्यान में लगे हो और चारित्र मोह नहीं गल रहा है तो तुम लगे नहीं। बराबर। ये थर्मामीटर है। क्या कहा? लगे और गले नहीं। क्या कहा? ये तो नहीं हो सकता। क्या कहा? क्या कहा? लगे और मोह गले नहीं, ये नहीं हो सकता। जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रव से निवृत्त होता है। समझ गए? क्या बोला? भाई, दर्शन वही है जहां लगे। लगने के लिए दर्शन कराए जाते हैं।
लगने के लिए प्रवचन सुनाए जाते हैं, पता नहीं कौन सी बात लग जाए और मोह गल जाए। वाह, मेले में घूमने जाते हो, भाई क्यों जा रहे हो? पता नहीं मेले में कोई अच्छी चीज मिल जाए, पता नहीं कौन सी अच्छी चीज लग जाए। अभी तुम्हें पता नहीं है वहां क्या मिलेगा। क्या ये व्यापारी एग्जीबिशन में जाते हैं, ट्रेड फेयर में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सब लगा लेना। जाते कहाँ हो? जहां आपको ये उम्मीद होती है कि शायद कुछ लग जाए, हाथ लग जाए। अब लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो बात की बात है, उम्मीद है लग जाए। विवेक, शायद तुम्हें यही उम्मीद नहीं लग रही थी कि भाई साहब की स्वाध्याय में पता नहीं कुछ हाथ लग जाए, इसीलिए तुम नहीं लग रहे थे। क्या कहा? आज लग गया? चलो ठीक। यदि अपने को ये लगे कि वहां शायद कुछ लग जाए हाथ, तो हम लगे बिना नहीं रहेंगे, और लगेंगे तो वहां लगे बिना नहीं रहेगा, और लगेगा तो गले बिना। आगे समझ में क्या नहीं आगे? मेरे ख्याल से समय 1 घंटे का हो गया है या होने वाला है। क्या कहा? होने वाला है। कितने बजे शुरू हुआ था? है 10 बजे? तो कितनी देर है? 10 मिनट। तो अब मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। मैंने लगा तो बहुत दिया है आज, थोड़ा बहुत गला भी होगा यहाँ, गला ही है सब। है ना? लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सुनना मेरी बात यहाँ। कभी कभी 1 सेकंड में इतनी पावरफुल लगती है कि उसी समय पावरफुल गलना हो जाता है। कभी कभी लगना तो होता है, लेकिन उस लगने में पावर नहीं होती तो गलता नहीं। क्या क्या समझ गए ना? तो फिर हल्का लगा हो, जिसके तेज लग जाता है फिर उसे लगाना नहीं पड़ता, मतलब पकड़ के नहीं लगाना पड़ता, वो तो लग ही जाता है। बस एक बार में काम हुआ। आगे समझ में कि नहीं आई? सीमा समझ में आ रहा है? जिसे एक बार लग जाए, नहीं। जैसे उस चोर को लग गया था। ये क्या लग गया था? जब सेठ जी का सारा हीरे जवाहरात लूट गए थे जंगल में पड़ाव में, और सेठ सामाई कर रहे थे, और मुनीम ने आगे कहा, सेठ जी आज सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, अपन खाली हो गए। तो सेठ जी बोले, खाली हो गए? भरे ही है। भरे? अभी क्यों टेंशन करता है? अपना कोई लूट नहीं सकता, असली चीज तो अभी सब मौजूद है। तो ये बात एक चोर ने सुन ली, और जब साथियों ने कहा कि चलो हिस्सा बांट लो, बोले मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सेठ जी चले जाएंगे, मुझे तो अब इनके साथ जाना। उनसे नहीं कहा, मर्डर कर देते अपने मन में, तुम्हें बांट लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म बात, चल दिया। क्या? और सेठ जी के साथ लग गया, क्योंकि उसे सेठ जी की वो बात लग गई थी कि असली तो अभी सब सुरक्षित है। बोले जिसका नकली इतना है वाह। तो असली कितना होगा? ये लग गया। क्यों इन्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जिसको वो इतनी गहराई से लग जाता है, उसे लगाना नहीं पड़ता, वो तो लगा ही जाता है। क्या है? लेकिन अगर लगा ही नहीं जा रहे हैं हम, तो लगाना पड़ेगा। हल्का लगा है, उसे लगाने के लिए आपको एकांत में बैठना पड़ेगा, और उसी को बार बार विचार करना पड़ेगा। वो विचार करने में लगने पूर्वक, अवलोकन पूर्वक विचार करेंगे तो आपको लगेगा, लगने में फिर बल पड़ेगा, बल पड़ेगा उस लगने में, तो वो ऐसा लगेगा कि मोह गल जाएगा। मैंने आपको बहुत सारभूत बात बता दी है, समझ में आ गई कि नहीं आया? ये हर जगह जो जहां खड़ा है वहीं लगा लेना इस सूत्र।
आगे बढ़ने के लिए यदि हमारे मार्ग में विनोद जी कोई अड़चन आ रही है तो वो मोह है। क्या विवेक? यदि आपको वो अड़चन नजर नहीं आ रही है असली, तो अभी दर्शन मोह की अड़चन है। और यदि अड़चन असली दिखाई दे रही है तो दर्शन मोह तो निकल गया, अब चारित्र मोह की अड़चन। क्या क्या है? अब वो अड़चन तो भाई साहब, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। तू रूलियो। क्या क्या वो अड़चन तो हटाने से हटेगी, गलाने से गलेगी, और लगे बिना गलना होगा नहीं। लेकिन ऋषभ देव को भी जब सभा में बैठ करके ये लगा, और इतना गहरा लगा कि क्या स्वरूप है, लगा तो पहले भी था, पर आज ऐसा लगा कि चारित्र मोह ढीला पड़ा। बोले अब तो मुझे इस चारित्र मोह को परास्त करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना है। वाह, आई समझ में? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आज तो मुझे खाना पीना छोड़ के 2 घंटे बैठ के विचार करना है। जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम 2 घंटे तो लग सकते हो। क्या क्या मैं अभी से ये बात ऐसी लग गई है कि नहीं छोड़ूंगा नहीं अब मैं इस बात को। ख्याल में क्या समझ में आ रही है बात? इसमें तो मुझे मेरा हित नजर आता है। तो आज मैंने, अपन चले तो कहीं और के लिए थे, है ना, लेकिन बीच में जो ये चीजें आई हैं, ये भवि भागन वच जो गे बसाए, शायद इसमें कुछ अच्छा ही होना होगा, किसी का कोई लाभ मिलना होगा, किसी का कुछ गलने का काल आ रहा होगा, इसलिए ये सब बातें सहज रूप में निकली हैं। इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि ये सब भूलेगा। भाव कुछ और था, बुला कुछ और। तो बोलो मेरा क्या कर्तव्य है? मैं कौन बोलने वाला हूं, मैं कौन सुनाने वाला? कल में आया बराबर। इन सब चीजों में मेरा भी भगवान की वाणी को सुनना हो गया, है ना। तो आप इन सब चीजों से बैठें, विचार करें, और आपको ये लगना चाहिए कि ये संगी पंचेंद्री पर्याय कितनी दुर्लभ है, ये लगना चाहिए, ताकि इसमें प्रमाद गले। देखो ध्यान से सुनना, इधर लगेगा तो इधर गलेगा। ये पक्की बात समझ लें। बराबर ऐसे ही। दुर्लभता लगेगी तो राग गलेगा विनोद जी। राग की पूर्ति में ध्यान से सुनना जरा, अपनी एक शक्ति के जाने में लाभ दिखेगा तो शक्ति बर्बाद करेगा, और नुकसान दिखेगा उस शक्ति को रोकेगा। चंदन का बाग जलाने में चंदन की कीमत पता होगी, नहीं जलाएगा। ये कितनी कीमती है। बोले कोयला, ये सारे बाग को जला के जितना कोयला बेच के मिलेंगे, उतना तो बिना जलाए एक चंदन की इतनी लकड़ी बेच के मिल जाएंगे। क्या बोला? ये चेतना जितनी पंचेंद्री के विषयों में जाने से, वहां जो तुझे सुख शांति लव एप्रिसिएशन दुनिया में जाने से, इन किट्टी पार्टियों में जाने से, इन क्लबों में जाने से, इन सोशल मीडिया पे जाने से लोगों के क्या मिलते हैं? वो लाइक मिलने से। क्या अरे जिन्हें जिन्हें जो भगवान को लाइक नहीं करते, भगवान की वाणी को लाइक नहीं करते, अपने को लाइक नहीं करते, तो वे तो बेचारे सूखे रहते हैं, उन्हें तो दुनिया के लाइक चाहिए। और जिन्हें दुनिया से लाइक चाहिए वे नालायक है। हंसने की बात नहीं है। क्या क्या कह रहा? मुझे किसी की लाइक नहीं चाहिए,
तत्व ज्ञान तरंगणी, दुनिया सिर फिरा कहे तो कहे, पागल कहे तो कहे, क्या कहा? मुनिराज आचार्य कहते हैं, उनका शरीर कैसा हो जाता पिंजर, तुझे कोई चलता फिरता मुर्दा कहे तो कहे। 22 परिचय में ये परिचय हैं सब। ये देखो ये कैसा, ये जा रहा है गंदा सा आदमी, इसे शर्म नहीं आती, नंगा लुच्चा। ऐसे ऐसे सब सुनने के लिए मिलते हैं। कहे तो कहे, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए ते साहन के साह। नहीं चाहिए इससे साहन के साह नहीं हुए, उनकी चाह नहीं रही इसलिए साहन के साह हुए। और चाह क्यों नहीं रही है कि उन्होंने अपने को इतना लाइक किया, अपने से इतना प्यार किया कि अपने में इतनी तृप्ति मिल गई। क्यों? बहू को ससुराल में इतनी संतुष्टि मिले, इतना प्यार मिले, इतनी तृप्ति मिले कि पीहर वालों के मोबाइल नंबर भूल जाए। क्या समझ में आया? और पक्की बात है। क्या बोला? वो उधर इसीलिए झांकती है जब यहां नहीं मिलता, और जब वहां भी नहीं मिलता तो कहां जाए? अंजना को जब पीहर में भी शरण नहीं मिली तो कहां जाए? लेकिन शरण मिली तो मुनिराज की शरण मिली। धीरज समझ में आ रही बात? तो इसलिए एक बात बताओ, अब हमें जिनदेव की शरण तो मिल गई। स्वाति क्या कह रहे हैं? अब इनकी शरण में आने के बाद बेटा इन्होंने एक बात बताई, एक बात ध्यान समझ लेना, जिनको भी तुम अपना शरण और सहारा समझ रहे हो, बे ये तो देख लो कि बे देन किसकी है। मेरी बात समझना जरा, असली में आ रहा हूं मैं अब। ये जो तुझे अपना शुभ चिंतक दिखाई दे रहा है, तेरा फेवर ले रहा है, तुझे गुंडों से बचा रहा है, ये भी उसी पार्टी का आदमी है। एक बचा रहा, एक पीट रहा है, लूट रहा है तुझे, एक आकर के आके उससे बचा रहा है। तुझे लगता है ये मेरा है, तू आ जा इसके चंगुल में, और ये तुझे कहेगा कि चल बहन मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूं, और वहीं ले जाएगा, और जब देखेगी ये सारे यहीं है तो फिर रोएगी। क्या बोला? जिन जिन को तुम सहारा समझ रहे हो, वे सब पता है किसकी देन है? एक कर्म की देन है। और भगवान कहते हैं कर्म तेरा नहीं है। मुझे बताओ, बोलो। राम जैसा पति मिल गया, मिला था सीता को, बताओ जीवन में कितना सुख भोगा उसने। पति के मिलते ही 14 वर्ष का वनवास रावण हर के ले गया, आई कुछ दिन रही नहीं, लोकावास से राम ने घर से निकाल दिया। अब बोलो राम जैसा पति किसे चाहिए? तुम जहां से सुख देख रहे हो वहां से सुख नहीं मिलेगा। क्या समझ? ये सब पुराण ध्यान से सुनना विवेक, तुम्हारे मतलब की बात है। मैं इस पर मैंने मैंने ये देखा है इसलिए बोल रहा हूं। ये आचार्यों ने, मेरी बात सुनना जरा, जैसे उन मूर्ख बच्चों को राजनीति सिखाने के लिए पंचतंत्र कहानी का निर्माण हुआ, क्या क्या, ऐसे ही अज्ञानी जीवों को मूल धर्म में लगाने के लिए प्रथमान योग बना है। वाह। इसका अर्थ ये नहीं है कि राम नहीं हुए, 24 तीर्थंकर नहीं हुए। सुनना मेरी बात, हुए तो हैं, लेकिन उन आचार्यों की कला है ये कि उसका उस रूप कथन को कैसे इंटरप्रेट करा ताकि जगत को
ये संगी पंचेंद्री पर्याय की कीमत आए, क्षयोपशम जो मिला है उसकी कीमत आए, संसार से भय लगे, आगे पाप से भय लगे, धर्म में लगे, मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? उस शैली का इसलिए प्रयोग किया, आगे समझ में? तो क्या कह रहा था मैं, इसमें आपको सारे तरह के मिलेंगे, वो सब हाईलाइट किए। उनने देखा कि उन्होंने जो है भरत चक्रवर्ती का परिणाम दिखा दिया, तो बोले ठीक है, ये देखता है, अनुकूलता वालों को तो सम्यक दर्शन हो सकता है, प्रतिकूलता वालों को भी होता है कि नहीं होता है। तो उनने देखा एक कहानी इस पर भी लिखी जानी चाहिए, किसके जीवन में प्रतिकूलता आई थी, और उनने उसका निर्माण किया। बात समझ में आया क्या नहीं? ताकि चारों तरफ के उदय दिखा दिए जाए कि इन उदयों के काल में भी धर्म ध्यान हो सकता है, और कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उनके क्या फल आते हैं, वो भी दिखा दिया। समझ में आया क्या नहीं आया? ये क्यों दिखा दिया? ये इसलिए दिखा दिया कि है जीव नाना कर्म नाना, किसी दूसरे को किसी दूसरे के कर्म नहीं दिखाना है। मेरी बात समझना जरा, ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, बराबर है ना? मैं अपने स्कूल में प्रोग्राम बनाता था, तो मैं कहता था कि भाई सब आएंगे बैठेंगे, तो मेरे इंचार्ज कहती थी, बोले सर किसी को समय नहीं है, हर व्यक्ति अपने बच्चे का प्रोग्राम देखने के लिए आता है, और जहां उसका खत्म होगा फिर 5 मिनट नहीं बैठेगा। तुम बैठोगी दूसरे के बच्चे को देखने के लिए? क्या समझ में आया? समझ में आया धीरज? बैठोगे नहीं बैठोगे ना, तो मालूम है आज तकलीफ क्या होती है, प्रवचन में हमें क्यों आनंद नहीं आता? क्योंकि वहां जो चलता है वो अपना बच्चे का प्रोग्राम नहीं दिखता। नहीं समझ में आई? तो सब ये राम के साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो हो नहीं रहा, ये सीता के साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। आगे समझ में ना? तो गलत टेक्निक है ये वक्ता को वो सारा पता होना चाहिए, और उसके जीवन का भी पता होना चाहिए, तब उसके जीवन से संबंधित उसके सामने एविडेंस दिखाया जाए, तब उसे लगे। आई बात, ये तो मेरी बात है, मेरे जीवन से संबंधित बात है, और वहां उसे लगे बिना नहीं रहेगा। आगे समझ में आया तुलसी जी क्या कहा? तो आपको पढ़ना कैसे है, ऐसे ही पढ़ना, चाहे जो नहीं पढ़ना है, जिसकी आपको जरूरत है वो पढ़ना, तब वहां आपको लगेगा, और लगेगा तो गलेगा। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? तो आज बहुत सारी चीजें आ गई लगने की, निश्चित है इनमें से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लगा। अब जिसके जो मतलब की है वो लगा होगा, तो उस लगने का लाभ मिलेगा, और आप इसके लिए बैठे, और किसी को फिर भी नहीं लगा हो तो मेरे साथ लग जाना, मैं लगा। ख्याल में आया क्या नहीं? है ना? अलग से बैठ के लगा दूंगा, क्योंकि हम भगवान के साथ लगे हैं, तो हमारी भावना ये है कि जगत के सब जीव भी उनके साथ लग जाएं, और लगेंगे तब जब वो कुछ गलेगा, तो सबसे पहले उस मोह का गलना जरूरी है, जिस मोह पर भगवान ने प्रहार किया। मिथ्यात्व सुभट कीनो। आइए हम सब भी उस मोह को गलाने में लगे हैं। इसी मंगल भावना के साथ श्री देव के चरणों में नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सभी महानुभाव हाथ धो लीजिए, हाथ में जल ले लीजिए शुद्धि के लिए। ओम ह्रीम अमृते अमृतो ध्रुवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम। क्लीं क्लीं लूम लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम छीम छीम हमसा स्वाहा। पेज नंबर 257, छंद नंबर 792 निकाल लीजिए। हितकारक अपूर्व उपदेश, तुम सम और नहीं देवेश। सिद्ध समूह जजो
ओम ह्रीम अपूर्व देवोपदेष्टे मार्गम निरूपामिति कर्म विशेष संस्कार विधान तीन लोक में बेस्तर जान सिद्ध समूह जजो ओम ह्रीम सिद्ध समूहेभ्यो नमार्घम निरूपामिति धर्म उपदेश देत सुखकार महाबुद्ध तुम हो अवतार। एक साथ बोलिए ओम ह्रीम ह्रम शुद्ध बुद्धाय नमः अर्घ्यं निरूपामिति। सभी हमारे जो संगीत मंडली के सदस्य हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर आ जाएं। तीन लोक में हो शशि सूर निज किरणावली करी तम चूर सिद्ध। एक साथ ओम ह्रीम ह्रो तमो भेदने नमः अर्घ्यं निरूपामिति। धर्म मार्ग द्योतिकरान सबको बाध की कर हो